नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तीसरा समन भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन जारी कर 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले केजरीवाल को ईडी ने 21 दिसंबर को बुलाया था, पर अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार की तरह भी दूसरी समन को दरकिनार कर दिया। वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। फिलहाल वो पंजाब में विपश्यना सेंटर में है, विपश्यना कर रहे हैं, लेकिन वो अब 3 को पेश होंगे या नहीं, इसको लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो तीसरा समन एक बहुत बड़ा झटका केजरीवाल के लिए। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक बार फिर से समन जारी किया गया है, ये तीसरा समन है। अब सवाल वही है कि क्या पेश होंगे या नहीं। देखिए, अगर ये पेश नहीं होंगे तो ये गिरफ्तार होंगे। इनके पास ऑप्शंस खत्म होते चले जा रहे हैं। कल ही हमने बताया था कि तीसरा समन बस आने वाला है। कारण क्या है? ऐसा नहीं कि ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई विच हंट का काम कर रही है ईडी। दरअसल मनीष सिसोदिया के केस में ईडी ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से ये बात कोर्ट के अंदर कही है कि 6 महीने के अंदर आपके सारा जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो खत्म हो जाना चाहिए। इसमें लैक लस्टर अप्रोच नहीं चलेगा। लेट लतीफी बिल्कुल नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। और मनीष सिसोदिया के बेल को रिजेक्ट करते हुए बकायदा उसके जजमेंट में इस बात को लिखा गया कि अगर ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी टाइम ले रही है तो 6 महीने के बाद आप फिर से बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कह दी कि एक, ईडी जल्दी जल्दी अपना काम करो, 6 महीने तक में सारा इन्वेस्टिगेशन खत्म करो, लेट लतीफी चलेगा नहीं। और दूसरी चीज कि मनीष सिसोदिया अगले 6 महीने तक जेल में रहेंगे। अभी होली वगैरह सब, न्यू ईयर, लोहड़ी सब गया, अब होली भी जाएगा, 6 महीने और उसको जेल में रहना पड़ेगा। इसलिए हर जगह से बेल रिजेक्ट हो रहा है। नाउ कमिंग टू केजरीवाल। केजरीवाल को इसलिए जल्दी जल्दी वहां से बेल रिजेक्ट होता है और फौरन केजरीवाल को समन किया जाता है। उन्होंने पहली बार में क्या कहा कि भाई हम तो बहुत ही इंटरनेशनल किस्म के नेता हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी है, हमारे तो जाना है, हमको कैंपेन करना है, ये करना है, वो करना है, सो अभी हम नहीं जाएंगे। दूसरी बार जब कहा गया तो आप उसकी टाइमिंग पे उठा रहे हो सवाल। भाई अभी चुनाव होना है मई में, आप लिख रहे हो अपने बहाने में 6 पेज का लेटर लिख दिया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई केस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये खा मखा का एक जो है बवंडर क्रिएट किया जा रहा है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है और मुझे तंग करने के लिए ये सब किया जा रहा है। वो 21 तारीख को नहीं गए और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो विपासना करने जा रहा हूँ, योग और ध्यान करने जा रहा हूं। तो ईडी ने कहा कि भाई बहुत हो गया योग और ध्यान, अब इसमें विघ्न मारना जरूरी है। कह दिया कि भाई ठीक है, आप 30 तारीख तक कर रहे हो योगासन, विपश्यना आप कीजिए, लेकिन 3 तारीख को दफ्तर पहुंचिए। 3 तारीख की उनको समय दिया गया है कि 3 तारीख को उनको उपस्थित होना है। अब ईडी के पास 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये कि ये तो लगातार चलता नहीं रहेगा, 3 समन दे दिया गया, अब फिर चौथा भी समन करे, 5वां भी समन करे, फिर तो 2 ऑप्शन ईडी के पास है। पहला, अगर ये 3 तारीख को नहीं आते हैं, ईडी कैन स्ट्रेटवे मूव टू कोर्ट और इनके खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट निकाल लें और इनके शीश महल में घुस के इनको गर्दन पकड़ के लेकर के चले आए। 1 ऑप्शन। नंबर 2 ये फिर से दे सकते हैं, ये जो नंबर 2 है। और नंबर 3 जो है वो ये है कि बिना बताए हुए, जैसे संजय सिंह के पास चली गई थी ईडी, कि बिना बताए रात में ये सो रहे हो और ईडी घुस जाए और इनको शीश महल से जो है पूछताछ करे और उनके पास अगर पुख्ते सबूत हैं तो उनको वहां लगता है कि जो आपने तीसरा कदम बताया वही ईडी उठाएगी, क्योंकि हर बार केजरीवाल बोलते हैं कि ईडी समन राजनीति से प्रेरित है, वो कानूनी तौर पे इस समन को नहीं मानते, फर्जी करार दे देते हैं हर बार, और इस बार भी वो यही करेंगे। देखिए, केजरीवाल एक राजनेता है, एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके नाक के नीचे
इतना बड़ा घोटाला हुआ है उसको जज नहीं बनना चाहिए। मीडिया में पता नहीं क्यों नहीं सवाल ये उठाया जा रहा है और मीडिया क्यों नहीं इसे बढ़ चढ़ के दिखा रही है। मे बी पंजाब का ऐड 2-2 मिनट का जो चल रहा है उससे जो माल की कमाई हो रही है, इसलिए पत्रकारिता का जो धर्म है उसको इन लोगों ने ठंडे बस्ते में रख दिया है। लेकिन बड़ा सवाल, जब ये केजरीवाल कहते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा फर्जी है, कोई घोटाला नहीं हुआ, राजनीति से प्रेरित है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। भाई छुपाने के लिए नहीं कुछ है तो जाकर के बात क्यों नहीं करते? आप जो ये कह रहे हो कि भाई कुछ हुआ नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के विजडम के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हो। आप रॉ रेवेन्यू कोर्ट के जज नागपाल के विजडम के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हो। आप कोर्ट के फैसले को आप झूठा बता रहे हो, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को आप झूठा बता रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को आप एक साथ जो है सारे जजेस, कानूनी प्रक्रिया और तमाम इन्वेस्टिगेशन सबूत और अपने जो तमाम चट्टे बट्टे जो पकड़े गए हैं उनकी करतूतों के ऊपर आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। मीडिया सवाल नहीं उठाएगा, उनको तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इन द कोर्ट ऑफ लॉ जज के सामने ये भाषणबाजी नहीं चलेगा। ये जो आपने चिट्ठी लिख दी ईडी को, ये चिट्ठी जो है अगर कोर्ट में आप लिखोगे तो आपको सीधे तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि वहां भाषणबाजी से नहीं काम चलता है। अभी संजय सिंह को कल भेजा गया फिर से। क्या कहा जज ने? जज ने कहा कि प्राइमा फेसी ये व्यक्ति इस पूरे घोटाले में इन्वॉल्व है और ये जानबूझकर स्वयं, आप ये समझिए कि कल के जो जजमेंट में क्या लिखा है कि ये सब कुछ जानते हुए कि ये घोटाला हो रहा है, फुल्ली अवेयर ऑफ द होल थिंग, वो इस घोटाले में शामिल हो जाता है, ये इसका कसूर है। इसीलिए जो प्राइमा फेसी जज नागपाल ने क्या कह रहे हैं कि भाई घोटाला हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा मनीष सिसोदिया में कि ये चीफ आर्किटेक्ट है, चीफ आर्किटेक्ट है। वहां पे उसको जमानत नहीं मिली, बेल नहीं मिला, तो फिर क्या हुआ? वहां का जजमेंट साफ साफ बता रहा है कि घोटाला हुआ है, ये घोटालेबाज है, इसलिए हम बेल नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बकायदा अमाउंट भी डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने जजमेंट में मनीष सिसोदिया को इसलिए नहीं दिया जा सकता कि ये 338 करोड़ रुपए, 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ये प्राइमा फेसी साफ साफ नजर आ रहा है, इसलिए हम कोई बेल नहीं देंगे। मतलब ये कि घोटाला हुआ है, ये रॉ रेवेन्यू कोर्ट भी मान रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। ये केजरीवाल, ये राघव चड्ढा, ये आतिशी मार लेना, ये सौरभ भारद्वाज, ये क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया? ये दिल्ली हाई कोर्ट से अपने आप को ऊपर समझता है। इसके पास, इन लोगों के पास कोई कानूनी प्रक्रिया का कोई इज्जत नहीं है इनको। और आप जो है ये कह रहे हो कि भाई कभी आप, तो दिक्कत क्या है? इनको भी मालूम है कि घोटाला हुआ है, क्योंकि ये तो सब तभी डर है, तभी डर से पेशी के लिए नहीं अब ये डर है कि भाई इसको थोड़ा लंबा किया जाए, थोड़ा सा ये किया जाए इसको। लेकिन सवाल यही है कि कब तक बचेंगे केजरीवाल? अब बचने का समय खत्म हो गया, बचने का समय खत्म हो गया। अब इनको जो है वो तिहाड़ जाने का टाइम आ गया है। ये जितना बचना था ये बच गए। ये बार बार ये जो गलतियां कर रहे हैं ये जानबूझ के कर रहे हैं, किसी तरीके से इस क्राइसिस को जो है आगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो जाए देश के अंदर में, राजनीति के अंदर में, और उसके बाद फिर वो जो है ये कहें। ये देखिए इसकी चाल जो है क्या है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला इसलिए बता रहा है कि इसको कहीं ना कहीं कोई विश्वास था कि भाई हमको प्रधानमंत्री का चेहरा बना दो INDIA के अंदर। वो हो नहीं पाया, और अगर वो हो जाता तो फिर बहुत नाटक होता। फिर तो ये लोग कहते कि भाई देखिए प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहा है, इसलिए जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बातें नहीं है। ही नोज कि भाई हमसे गलती हुई है, घोटाला हुआ है। घोटाला नहीं होता ना तो ये जो CBI की जांच के फौरन बाद इस पॉलिसी को खत्म नहीं कर दिया गया होता, आप वापस पुरानी पॉलिसी पर नहीं आ जाते।
ये जो करोड़ों रुपए इधर से उधर जा रहा है, ये जो तमाम गवाह हैं, इसका अपना जो दाहिना हाथ विजय नायर, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। किस कसूर में? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। विजय नायर क्यों? विजय नायर कौन है? विजय नायर की क्या हस्ती है? विजय नायर की क्या औकात थी कि वो शराब व्यापारियों से पैसे ले ले? वो केजरीवाल के नाम पे काम कर रहा था, केजरीवाल का दूत बना हुआ था। तो दूत तो अंदर है, तो मास्टरमाइंड भी अंदर जाएगा। ईडी का फंदा इस बार बहुत तगड़े ढंग से केजरीवाल के गर्दन में लिपटाने वाला है। वो जितना विपासना है वो कर ले, वापस लौटेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा, इसको कह सकते हैं कि कानून से लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो हाल नज़र आ रहा है, जिस स्पीड से ईडी काम कर रही है, उसमें तो ये साफ साफ लग रहा है कि 3 तारीख को पूछताछ नहीं, 3 तारीख को इनको कारावास मिलने वाला है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से ईडी ने समन किया है और अरविंद केजरीवाल भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी वो ईडी के सामने पेश होंगे तो उनकी गिरफ्तारी पक्की है और इसी डर की वजह से वो ईडी के समन पे वो पेशी के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से हालांकि ईडी ने समन करके 3 जनवरी को बुलाया है। अब देखना होगा अरविंद केजरीवाल का अगला कदम ईडी के समन पर क्या कुछ होता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।